कौन सी स्त्रियां पति को कभी धोखा नहीं देती? कौन सी स्त्री पति से सच्चा प्रेम करती है? जय श्री राम श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपकी सेवा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जो हम बात बताते हैं आपको ज्ञान की, वो आपकी समझ में आएगी। बीच में यदि वीडियो को स्किप करके चले जाओगे तो वो कहानी समझ में नहीं आती है। और वीडियो आरंभ करने से पहले, वीडियो सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन होता है, उसे प्रेस करके ऑल पर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी सेवा में सबसे पहले प्राप्त हो जाए। क्योंकि मैं आपको इसी तरीके के वीडियो जिस चैनल पर प्रसारित करता रहता हूं। तो आइए आज की कहानी आरंभ करता हूं। एक शंखागढ़ नामक राज्य था और उसमें एक शंखपाल नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा शंखपाल के राज्य में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसकी जीविका थी मछली पकड़ के लाना, उनको बाजार में बेचना और जो पैसे मिल जाएं उनसे अपने जीवन का गुजारा करना। इसी तरीके से मछुआरा अपना जीवन गुजार रहा था। धीरे धीरे समय निकल रहा था। मछुआरा प्रतिदिन समुद्र में जाता, मछली पकड़ के लाता और उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन की बात है कि इधर से तो मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र के तट पर जा रहा है और उधर से नागलोक में से नागों के राजा मणिभद्रक अपनी पुत्री रतन सेना के साथ विहार करने के लिए समुद्र में आ रहे हैं। रतन सेना अपने पिता से कह रही है कि पिताजी, आज आप मुझे समुद्र के तटीय क्षेत्रों में विहार करा के लाएं। मैं समुद्र के तटीय भागों को देखना चाहती हूं। राजा मणिभद्रक बोले, पुत्री, तुम जो कर रही हो वो ठीक है, परंतु हमारे लिए उस क्षेत्र में जाना दुर्गम है। रतन सेना कहने लगी, पिताजी, ऐसी कोई आपत्ति हम पर नहीं आएगी, आप चिंता ना करें, मैं आपकी हर परिस्थिति में सहायता करूंगी। राजा मणिभद्रक के साथ उसकी पुत्री रतन सेना समुद्र विहार के लिए चल देती है। हे श्रोताओं, जब रतन सेना और मणिभद्रक नाग नागिन का रूप धारण करके तटीय क्षेत्रों में विचरण कर रहे थे, उसी समय वह गरीब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए उस समुद्र के तट पर आ जाता है। उस मछुआरे ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, अपने जाल को फेंका और जाल को फेंका तो पहली बार में जाल में कुछ नहीं आया। मछुआरे का जाल खाली निकला। मछुआरा सोचने लगा कि आज मेरी किस्मत खराब है और यदि मछलियां नहीं पकड़ी गईं तो आज मैं पेट कैसे भरूंगा, आज मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। मछुआरे ने जाल को पुनः इकट्ठा किया और दोबारा समुद्र में डाल दिया। जब दूसरी बार मछुआरे ने जाल डाला तो दूसरी बार भी जाल खाली निकला, केवल कंकड़ और पत्थर ही उस जाल में आए। मछुआरा मन में उदास हो गया, सोचने लगा कि आज मेरे हाथ इस समुद्र में से कुछ नहीं लगने वाला है। देखिए श्रोताओं, मछुआरा हिम्मत करके तीसरी बार भी उस जाल को समुद्र में डाल देता है और जैसे ही तीसरी बार वो जाल समुद्र में डाला तो नागराज मणिभद्रक उस जाल में फंस गए और जाल में फंस गए तो मछुआरे ने जाल को बाहर खींचा तो उसमें एक सर्प दिखाई दिया। अब तो मछुआरा मन में विचार करने लगा कि ये सर्प है, ये मुझे खा जाएगा। मछुआरे ने जाल को तो बाहर खींच लिया, लेकिन सर्प उस जाल में लिपटा हुआ है और नागराज मन में घबरा रहे हैं कि अब ये मछुआरा मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे अवश्य ही मारेगा। नागराज की कन्या रतन सेना मन में विचार करने लगी कि मेरे पिताजी इसके बंदी बन गए हैं और ये मेरे पिताजी को छोड़ेगा नहीं, अब मैं क्या करूं। तो रतन सेना रूप धारण करती है एक बहुत ही सुंदर स्त्री का
परम सुंदर स्त्री बड़ी रूपवान थी और स्त्री का रूप धारण करके उस मछुआरे के पास पहुंच गई। जो गरीब था, बदसूरत मछुआरा था, उसका चेहरा काला कलूटा था। उस मछुआरे के पास वो परम सुंदर स्त्री जाकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, हे मछुआरे, तुमने जिस नाग को बंदी बना रखा है वो मेरे पिताजी हैं। आप यदि इन्हें छोड़ दें तो मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। अब तो मछुआरा होशियार तो था, मन में सोचने लगा कि ये नाग कन्या मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है और यदि मेरा विवाह हो जाए तो मेरी जिंदगी आराम से निकल जाएगी। मछुआरा कहने लगा कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेरे साथ विवाह कर लोगी। तब तक नागराज कहने लगा, हाँ बेटे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं यहीं इसी स्थान पर तुम्हारा विवाह मेरी पुत्री के साथ संपन्न करा दूंगा। देखिए श्रोताओं, नागराज ने जब वचन दे दिया, नाग कन्या ने मछुआरे को वचन दे दिया, तो मछुआरे ने उस नाग को मुक्त कर दिया। जाल को, जो जाल में फंसा हुआ था, उस जाल में से अलग कर दिया। नागराज जाल से अलग होते ही अपने असली रूप में आ गए और मछुआरे से कहने लगे कि बेटे, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हारा विवाह यहीं संपन्न करा देता हूं। नागराज मणिभद्रक ने अपनी पुत्री रत्नसेना का विवाह वैदिक रीति से उस मछुआरे के साथ समुद्र के तट पर संपन्न करा दिया और नागराज ने अपनी पुत्री को मछुआरे के साथ विदा कर दिया। मछुआरा प्रसन्नतापूर्वक खुशी होता हुआ कि बड़ी सुंदर पत्नी मिल गई और उसे लेकर के अपने घर के लिए चल देता है। देखिए श्रोताओं, नाग कन्या रतन सेना से मछुआरा कहने लगा कि हे नाग कन्या, हमारे पास तो भोजन को भी कुछ नहीं है। तुमने मुझसे विवाह तो कर लिया, पर क्या तुम इसे निभा पाओगी? नाग कन्या कहने लगी कि हे महाराज, आप मेरे पति हैं और आपका हर काम, हर तरह मैं सहयोग करूंगी। जहां आप जो काम करेंगे उसमें आपकी सहायता करूंगी, आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। हे श्रोताओं, वो नाग कन्या और मछुआरा दोनों चल देते अपनी झोंपड़ी की तरफ। दोनों चलने के बाद अपनी झोंपड़ी में आ जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, मछुआरे का तो प्रतिदिन वही काम था। मछुआरा समुद्र के तट पर जाता, वहां से मछलियां पकड़ता और उसी शंखागढ़ नामक राज्य में बेच देता। एक दिन की बात है कि राजा शंखपाल का एक सेनापति विहार करता हुआ घोड़े पर सवार होकर के उस शहर की गश्त दे रहा था और जब शहर की गश्त दे रहा था तो नाग कन्या को मछुआरे के साथ देखा। बड़ी सुंदर, जो कि राज रानी भी उसके समान सुंदर नहीं थी, ऐसी लड़की को एक बदसूरत मछुआरे के साथ देख करके मंत्री के मन में विचार आया कि ये लड़की तो हमारे महलों लायक है, ये तो हमारे महाराज की रानी होनी चाहिए थी, ये इस मछुआरे के पास कैसे आ गई? मुझे महाराज को इसकी सूचना देनी चाहिए। देखिए श्रोताओं, वह मंत्री विष के बीज बो रहा है और यह सूचना जाकर के अपने महाराज शंखपाल को देता है कि हे महाराज, हमारे राज्य में जो मछुआरा है उसके यहां इतनी सुंदर पत्नी है कि आपकी रानियां भी उनके समान नहीं है। परम सुंदर, रूपवान, चंद्रमा के समान तेज झलक रहा है उसके चेहरे से। राजा शंखपाल कहने लगा कि मंत्री, मुझे विश्वास कैसे होगा कि उस मछुआरे के घर सुंदर पत्नी है कि महाराज आप स्वयं चल करके देख लीजिए। दर्शकों, वो मंत्री महाराज शंखपाल को लेकर के मछुआरे के घर चल देता है और उसी मछुआरे की झोंपड़ी पर आ जाता है। जब मछुआरे की झोंपड़ी पर महाराज शंखपाल अपने मंत्री सहित आए तो मछुआरे ने महाराज को देख करके महाराज का स्वागत किया, महाराज के चरणों में गिर गए। महाराज मछुआरे से कहने लगे कि हे मछुआरे, तुमने ये इतनी सुंदर पत्नी कहां से प्राप्त की? तुम इसे कैसे लेकर के आए?
ये तो किसी राजा की राजरानी दिखाई देती है। मछुआरा कहने लगा, महाराज इसने समुद्र के तट पर मेरे साथ वैदिक रीति से विवाह किया है और ये मेरी पत्नी है। राजा कहने लगा, मछुआरे के घर इतनी सुंदर पत्नी नहीं हो सकती। राज्य में केवल राजा को ही अधिकार है कि वो सुंदर पत्नियां रखे, इसलिए तुम्हारी ये पत्नी राज्य महल में जाएगी। मछुआरा गिड़गिड़ा गया। मछुआरा कहने लगा, महाराज ये तो फिर अनीति हो जाएगी, राज्य का नियम बदल जाएगा। राजा बोला, देख मछुआरे ध्यान से सुनो, हमारी 3 शर्तें हैं और यदि उन तीनों शर्तों में तुम जीत जाते हैं तो ये पत्नी तुम्हारी रहेगी और यदि हार गए तो तुम्हें ये पत्नी राज्य महल में भेजनी पड़ेगी और तुम्हें इस देश से किसी दूसरे देश जाना होगा, तुम्हें देश निकाला दिया जाएगा। मछुआरा कहने लगा, महाराज मैं आपकी शर्तों को कैसे पूरा कर सकता हूं कि नहीं, ये राजा की आज्ञा है। ऐसा कहकर के महाराज और मंत्री दोनों अपने दरबार में आ गए और इधर मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी रतन सेना के पास पहुंचता है। रतन सेना ने उसका चेहरा उदास देखा तो कहने लगी कि हे महाराज, आपकी उदासी का कारण क्या है? क्या राजा की धमकी से उदास हो गए? मछुआरा कहने लगा, हां प्रिय, और मैं तुमसे यही कहता हूं कि ये राजा है और यदि तुम मेरे पास रहोगी तो ये राजा रहने नहीं देगा, मुझे मरवा देगा। इसलिए तुमको भी मैं ये सलाह देता हूं कि तुम महाराज के महलों में चली जाओ। रतन सेना कहने लगी कि हे महाराज, आपने ये कैसे कह दिया कि मैं राजा के साथ चली जाऊंगी? मेरा विवाह तो आपके साथ संपन्न हुआ है, मैं अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। देखिए श्रोताओं, अब तो मछुआरा कहने लगा कि हे नाग कन्या, फिर राजा की शर्तों का पालन कैसे होगा, राजा की शर्तों को पूरा कैसे किया जाएगा? तो नाग कन्या कहने लगी कि देखिए, तुम ऐसा करो, महाराज के दरबार में जाओ और जब महाराज अपनी शर्तों को बताएं तो महाराज से तुम्हें यह भी तो कहना है कि महाराज यदि तुम शर्त हार गए तो तुम्हें भी देश निकाला होगा, तुम्हें भी ये राज्य छोड़ना होगा, इस राज्य पर राज्य करने का अधिकार नहीं होगा। मछुआरा कहने लगा, ठीक है। दूसरे दिन मछुआरे को महाराज ने दरबार में बुलाया और जब मछुआरा दरबार में पहुंचा तो महाराज कहने लगे, मछुआरे देखिए, पहली शर्त है हमारी कि तुम्हारे घर हमने देखा था तुमने कुछ मुर्गा पाल रखे थे, यदि तुम्हारा मुर्गा हमारे मुर्गे को हरा देता है तो तुम जीत जाओगे और यदि हमारे मुर्गे ने तुम्हारे मुर्गे को हरा दिया तो तुम्हारी पत्नी हमारे राज्य महल में रहेगी और तुम्हें देश निकाला होगा। देखिए श्रोताओं, मछुआरा कहने लगा कि महाराज यदि तुम्हारा मुर्गा हार जाता है तो फिर देश निकाला तो आपको भी होना चाहिए। राजा कहने लगा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देखिए श्रोताओं, राजा ने शर्त मंजूर कर ली और दूसरे दिन ऐलान करा दिया गया। पूरे शहर में यह ड्योढ़ी पिटवा दी गई कि कल महाराज का मुर्गा मछुआरे के मुर्गे से लड़ेगा। दूसरे दिन संपूर्ण शहर की भीड़ उमड़ आई, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ बैठी हुई थी और मछुआरा बड़ा परेशान था। मछुआरे ने नाग कन्या से कहा कि हमारा ये मुर्गा महाराज के मुर्गे से कैसे जीतेगा? नाग कन्या बोली कि आप चिंता मत करो, हमारा मुर्गा ही जीतेगा। नाग कन्या अपने पिता मणिभद्रक के पास जाती है और मणिभद्रक को संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। मणिभद्रक बोला, पुत्री, हमारे पास एक दिव्य मुर्गा है और वो किसी भी मुर्गे को हराने में सक्षम है, आप इसको ले जाइए। देखिए श्रोताओं, वो नाग कन्या रतन सेना अपने पिता मणिभद्रक के यहां से वो मुर्गा लेकर के आती है और जब मुर्गा लड़ाए जाते हैं तो वही दिव्य मुर्गा मछुआरे ने उस मैदान में छोड़ दिया और मुर्गा ने, जो मछुआरे का मुर्गा था, उसने कुछ ही समय में मुर्गाओं की लड़ाई में महाराज के मुर्गे को पराजित कर दिया। महाराज की हार हो गई।
चारों तरफ से जय जयकार होने लगी मछुआरे के मुर्गे की। महाराज और मंत्री दोनों कहने लगे कि मछुआरे, अभी हम शर्त नहीं हारे हैं, हमारी एक शर्त और होगी, हमने तुमसे 3 शर्तों की कहा था। मछुआरा बोला, महाराज अपनी दूसरी शर्त भी सुनाइए, क्या है? कि एक ऐसी टोकरी लेकर के आओ कि जो टोकरी इस नदी के प्रवाह को, सिप्रा नदी के प्रवाह को उल्टा बहा दे, नदी के बहाव को मोड़ दे। और यदि तुम नदी के बहाव को नहीं मोड़ सके तो फिर तुम्हारी पत्नी हमारे राज्य महल में हमारी रानी बनकर के रहेगी। मछुआरा उदास मन से चुपचाप अपने महलों की तरफ, अपनी झोपड़ी की तरफ चल देता है। नाग कन्या के पास आया, नाग कन्या से कहने लगा कि नाग कन्या, मुर्गाओं की लड़ाई में तो हम विजयी रहे, परंतु महाराज ने एक समस्या और खड़ी कर दी। नाग कन्या कहने लगी कि कौन सी समस्या है, मुझे बताओ। कि महाराज ने यह कहा है कि ऐसी टोकरी लेकर के आओ कि सिप्रा नदी का प्रवाह उल्टा हो जाए, नदी का बहाव मुड़ जाए। और अब हमारे पास ऐसी टोकरी कहां है? महाराज के पास तो ऐसी टोकरियां अवश्य होंगी। यह बात जब नाग कन्या ने सुनी तो नाग कन्या बोली कि हे पतिदेव, आप घबराएं नहीं, मैं ये उपाय करूंगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर के नाग कन्या पुनः अपने पिता मणिभद्रक के पास जाती है और मणिभद्रक से कहने लगी कि पिताजी, तुम जानते हो कि महाराज शंखपाल हमसे नाराज है और वो मेरे पति को 3 शर्तों में हराना चाहता है ताकि वो मुझे अपनी रानी बना सके। राजा शंखपाल कहने लगा, बेटी तुम्हारी क्या इच्छा है? कि पिताजी, मैं उस मछुआरे को कदापि नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने वैदिक रीति से उसके साथ मेरा विवाह संपन्न किया है। मणिभद्रक बोले, बेटी मेरे पास भगवान शंकर की दी हुई एक दिव्य टोकरी है, उस दिव्य टोकरी को आप ले जाएं और नदी में जैसे ही उसको डाल दोगे तो नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा। देखिए श्रोताओं, नाग कन्या उस टोकरी को लेकर के चल देती है और अपने जहां उसका पति था मछुआरा, उस झोंपड़ी पर आ जाती है और अपने पति से कहने लगी कि महाराज, ये टोकरी आप जैसे ही नदी में डालोगे, नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा और आप जीत जाएंगे। दूसरे दिन महाराज ने जो समय बताया था, उसी समय पर शहर की संपूर्ण भीड़ एकत्र हो गई और मछुआरा अपनी उस टोकरी को लेकर के वहां नदी के तट पर पहुंच जाता है। महाराज कहने लगे, मछुआरे, पहले तुम तुम्हारी टोकरी को डालोगे और यदि नदी का प्रवाह नहीं मुड़ा तो तुम्हारी पत्नी हमारे राज्य महल में रहेगी। मछुआरा बोला, जी महाराज। देखिए श्रोताओं, मछुआरे ने अपनी टोकरी उस नदी में डाली तो नदी का प्रवाह उल्टा हो गया, नदी का बहाव उल्टा हो गया और संपूर्ण जनता ये देख रही थी। राजा से संपूर्ण जनता कहने लगी कि महाराज, ये मछुआरा विजयी हुआ और तुम हार गए। राजा हार मानने वाला कब था? राजा कहने लगा, ठीक है, मेरी एक आखिरी शर्त और है, और यदि तुम विजयी हुए तो तुम इस देश के राजा बन जाओगे, और यदि मैं विजयी हुआ तो तुम्हें देश निकाला और तुम्हारी पत्नी हमारे महलों की रानी बनेगी। मछुआरा बोला, महाराज आप अपनी तीसरी शर्त भी कहें कि आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा, आपकी जितनी सेना है उसे आप लेकर के आए, जो विजेता होगा वो इस देश का राजा होगा। देखिए श्रोताओं, मछुआरा घबरा जाता है। मछुआरा सोचने लगा कि इन 2 शर्तों में तो मैं जीत गया, लेकिन तीसरी शर्त कैसे जीतूंगा? ये तो महाराज है, इससे जीतना संभव नहीं है। मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी रतन सेना के पास आता है। रतन सेना ने जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो पहचान जाती है कि कोई ना कोई घोर विपत्ति फिर भी मेरे पति पर आ गई। महाराज ने कोई ऐसी शर्त फिर लगा दी है जिससे इनका मन उद्विग्न हो रहा है। देखिए श्रोताओं, रतन सेना पूछने लगी कि हे महाराज, आज क्या बात है? कि हे प्रिय,
तुम्हें क्या बताऊं। राजा ने 2 दिन का समय दिया है और कह दिया है कि तीसरे दिन तुम्हें युद्ध के मैदान में मुझसे युद्ध करना होगा। तुम्हारी जितनी सेना हो उसे लेकर के आना। जो विजयी होगा इस देश का राजा बनेगा और जो पराजित हो जाएगा वो देश को छोड़ करके दूर चला जाएगा। रतन सेना बोली, आप घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। रतन सेना ऐसा कहकर के अपने पिता के पास पहुंच जाती है। पिता मणिभद्रक से कहने लगी कि हे पिताजी, महाराज शंखपाल ने एक आखिरी शर्त और लगाई है और उसकी शर्त है कि युद्ध में यदि मछुआरा जीता तो मछुआरा शंखागढ़ का राज्य करेगा और राजा मणिभद्रक जीता तो मछुआरे को देश निकाला और मुझे अपने महलों में बलपूर्वक रानी बना करके रखेगा। राजा मणिभद्रक कहने लगे, बेटी फिर तुम क्या चाहती हो कि मुझे तुम्हारे पास भगवान शिव के दिए हुए रस्सी और सोटा है वो दे दिए जाएं और उनकी ताकत से हम राजा को हराएंगे। जब मणिभद्रक ने यह बात सुनी तो भगवान शंकर के दिव्य रस्सी और सोटाओं को नाग कन्या को दे दिया जाता है। नाग कन्या उसे लेकर के अपने पति के पास आई और कहने लगी कि देखिए, कितनी ही विशाल सेना क्यों ना हो, यदि तुम्हें जीतना है तो ध्यान रखना, इन रस्सी और सोटाओं से यह कहना होगा कि बांधे रस्सी लागे सोटा। तो यह रस्सी उस संपूर्ण सेना को बांध देगी और सोटा उनके हाल बेहाल कर देगा। हे श्रोताओं, दूसरे दिन राजा की सेनाएं युद्ध के मैदान में आ जाती हैं और अकेला मछुआरा हाथ में एक रस्सी और एक सोटा लगा हुआ है, उसे लेकर के चल देता है। राजा ने जब मछुआरे को आते हुए देखा तो राजा मछुआरे से कहने लगा और जनता मछुआरे से कहने लगी कि क्यों मरना चाहता है, राजा को ये तुम्हारी पत्नी दे दीजिए। मछुआरा कहने लगा कि महाराज आप युद्ध करो और जब युद्ध में विजयी हो जाएंगे तभी तो मेरी पत्नी को लोगे, और यदि युद्ध में हारे तो तुम्हें यह देश छोड़ करके जाना होगा। राजा फिर उस शर्त को स्वीकार करके युद्ध की घोषणा कर देते हैं। मछुआरे ने रस्सी को निकाला और रस्सी को सेना के ऊपर फेंक दिया और कह दिया कि सेना को बांध लिया जाए। राजा शंखपाल की संपूर्ण सेना उस रस्सी ने बांध ली और फिर अपने दिव्य सोटे को निकाला और उससे कहा कि राजा सहित इस सेना का हाल बेहाल कर दिया जाए, मार मार करके इसको घायल कर दिया जाए। देखिए श्रोताओं, अब तो वो दिव्य सोटा राजा सहित संपूर्ण सेना पर पड़ने लगा। राजा घबरा गया और मछुआरे के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मछुआरे मुझे प्राण दान दे दे, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। राजा की हार हो जाती है और मछुआरा विजयी हो जाता है। मछुआरा राजा से कहने लगा कि महाराज, शर्त के अनुसार आप यहां के राजा नहीं रहेंगे, आपको यहां से दूर जाना होगा। राजा उस राज्य को छोड़ करके चले जाते हैं और फिर वह मछुआरा और उसकी पत्नी रतन सेना वहां के राजा और रानी बन जाते हैं। देखिए श्रोताओं, यदि ऐसे लक्षणों वाली पत्नी आपके पास है तो वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। ऐसी पत्नियां पति से सच्चा प्रेम करती हैं। पत्नियों के बारे में कहा गया है, पत्नियों के गुण विद्वानों ने बताए हैं कि कार्येषु मंत्री, करणेषु दासी, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला क्षमया धरित्री, भार्या चा षट्गुण्य अवति ही दुर्लभा। अर्थात जो स्त्री कार्य प्रसंग में सलाह देने में मंत्री के तरीके से सलाह दे, गृह कार्य करने में दासी के समान कार्य करे, भोजन कराते समय माता के समान प्रेम से भोजन कराए और रति प्रसंग में रंभा के समान गुणों वाली हो, धर्म का पालन करने वाली हो, क्षमा करने में पृथ्वी के समान हो और पतिव्रता हो, इन 6 गुणों से सुसज्जित स्त्री इस संसार में मिलना दुर्लभ है। और यदि ऐसी स्त्री
जैसी मछुआरे के पास थी, यदि किसी के पास है तो वो पति से सच्चा प्रेम करती है, कभी भी अपने पति को धोखा नहीं देती। कितनी ही विपत्ति, कितने ही संकट क्यों ना आ जाएं, उनमें उनका साथ देती है। तो ये था श्रोताओं हमारा आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।